हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज मैं लेकर आया हूँ क्या। आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और जनरल नॉलेज का बहुत ही खतरनाक एक टॉपिक, और ये है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। और नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कई बार हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होते तो है लेकिन हमें आते नहीं है। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है, या पाकिस्तान का नेशनल बर्ड क्या है ना। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग बहुत सारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमें जब आसपास की चीज़ों के हम लोगों ने पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया किया है, और अब आसपास की चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले। तो स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहने वाला है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत करता हूं मैं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत सारे अपडेटेड वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस। और आप सबका हेल्प करता है आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने में और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को रेज करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? और अगर है रेडी तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने क्या अंगूठे, ताकि अपन स्टार्ट करें और देखें कि हमारे पास आज क्या क्या है। चलिए, तो एक बार फिर से आप सबका CUET अड्डा 24/7 पर बहुत 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 है स्वागत। आइए देखते हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है, और नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया कौन कौन सी है इस मैप में हमें क्लियरली दिख रहा है। यह है अपना प्यारा सा इंडिया। इंडिया के साथ ये है क्या, पाकिस्तान है ना, पड़ोसी, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव्स, और एक और श्रीलंका। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज के बारे में हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, आजू बाजू की कंट्रीज के बारे में देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे, इनके प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे, इनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, नेशनल बर्ड देखेंगे, करेंसी देखेंगे, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। ठीक है, और मोस्टली जितनी कंट्रीज है ये सारी की सारी लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। देखिए है ना, सिर्फ थोड़ा सा मालदीव को छोड़ दो और श्रीलंका को छोड़ दो, बाकी सारे क्या करती है, लैंड बॉर्डर जो है इंडिया के साथ शेयर करती है ना। आइए देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है हमारे पास। सबसे पहली चीज, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स। इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स के बारे में कुछ बता रहा है हमें, देखिए क्या बता रहा है। तो ये हमारे पास मैप है कुछ इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स का, और किसके साथ कितना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। जैसे इंडिया और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर शेयर करता है आपस में सिर्फ। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर की जो है लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इंडिया बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर की करते हैं। मतलब इंडिया जो है सबसे ज्यादा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इंडिया सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया शेयर करता है किसके साथ, तो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ है ना, पाकिस्तान से भी ज्यादा बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के साथ 3,000 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है अपने पास। तो हम लोग बांग्लादेश की, चाइना की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, इन सब की बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वाले स्लाइड के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इंडो नेपाल के बारे में देखो, 1,751 1751 किलोमीटर्स की लाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये सब कुछ आगे लिखा हुआ है। इंडो भूटान, ठीक है, तो इंडिया और भूटान 699 किलोमीटर्स की बॉर्डर को शेयर करता है। इंडिया और चाइना 3,488 किलोमीटर्स की बॉर्डर को शेयर करता है। मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, फिर शेयर करता है किसके साथ, चाइना के साथ, उसके बाद शेयर करता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, उसके बाद शेयर करता है किसके साथ, उसके बाद क्या है, इंडो नेपाल, नेपाल के साथ, है ना, 1,751। फिर उसके बाद बाकी सारे के सारे हैं। इसके बाद है फिर भूटान, है ना, नहीं म्यांमार भी है, 1,600 है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, इस हिसाब से हमारा लैंड बॉर्डर शेयरिंग है। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे देखते हैं। बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, तो बात कर रहा है हमारे पास सबसे पहले ये बांग्लादेश की। और बांग्लादेश के बारे में हमें क्या बता रहा है, बांग्लादेश की पहले लोकेशन देख लो, है ना, ईस्ट इंडिया में पड़ती है लोकेशन, ये ईस्ट इंडिया के उस साइड पड़ती है। वेस्ट बंगाल है ये, वेस्ट बंगाल, ये देखो नेपाल भी पास में ही है ना, और वेस्ट बंगाल के पास में या ऊपर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ जाएगा, और ये है बांग्लादेश, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ लगा हुआ है। और उसके साथ साथ इस साइड से भी इंडिया से जुड़ा हुआ है, इस साइड से भी जुड़ा हुआ है, ऊपर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास बांग्लादेश के बारे में।
तो सबसे पहली चीज ये बता रहा है कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो बता रहा है कि बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। करेंसी इसकी क्या है, टका। टका इसकी करेंसी है, बांग्लादेश की करेंसी है टका। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इसका, तो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद, मोहम्मद अब्दुल हमीद जो है वो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है। और इसकी जो प्राइम मिनिस्टर है, इनको तो हम जानते ही है ना, क्योंकि 3 बार या 4 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इनकी, जिनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना, ठीक है। तो और फ्लैग इनका कुछ ऐसा दिखता है, बिंदी की तरह, है ना। तो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर, अब्दुल हमीद कौन है इनके, प्रेसिडेंट है। करेंसी इनकी टका है और कैपिटल क्या है इसका, ढाका है। बांग्लादेश के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई क्या अपने पास। देखो क्या बता रहा है, नेशनल एंथम क्या है, तो नेशनल एंथम जो है बांग्लादेश का वो है अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, और अमार सोनार बांग्ला जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका मतलब इंडिया और बांग्लादेश दोनों का नेशनल एंथम किसने लिखा है, किसने लिखा है, दोनों का नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनो कि ये जो अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था ना, ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में लिखा गया था। इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, लेकिन इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चल कब रहा था ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि नेशनल एंथम के बारे में क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि अमार सोनार बांग्ला आमी तोमाए बालोबाशी, रिटन एंड कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये क्या बोल रहा है, अमार सोनार बांग्ला आमी तोमाए भालोबाशी जो है ये इनका क्या है, नेशनल एंथम है। और किसने लिखा भी है और कंपोज भी किया है, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे क्या बोल रहा है, कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं ये लोग, तो ये लोग बंगाली में बात करते हैं। नेशनल स्पोर्ट इनका कौन सा है, कबड्डी है। इनका नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, कबड्डी है। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं। इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है ये, तो हमें पता है कि बांग्लादेश को हम लोगों ने क्या करवाया था, आज़ाद करवाया था वेस्ट पाकिस्तान से, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे कब का इसका, 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 का इसका इंडिपेंडेंस डे है फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इसको अलग करवाया था हम लोगों ने। इसके बाद क्या हो रहा है, पार्लियामेंट, जातीय पार्लियामेंट या जातीय संसद बोला जाता है इसको। ठीक है, जो इनका संसद है, जो इनका पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का नाम क्या है, इनके पार्लियामेंट का नाम है जातीय पार्लियामेंट। क्यों, क्योंकि देखो बंगाली बात करते हैं और बंगाली बात ऑलमोस्ट हिंदी जैसी ही है ना। तो ये क्या बोल रहा है, जातीय पार्लियामेंट या जातीय संसद बोला जाता है किसको, इनके पार्लियामेंट को। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो जल्दी 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 से दिखाओ मुझे क्या अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में। ठीक है, ये कबड्डी खेलते हुए बांग्लादेशी प्लेयर्स दिख रहे क्या, टांग पकड़ रखी है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे देखते क्या है हमारे पास। नेशनल सिंबल्स ऑफ बांग्लादेश देख लो, नेशनल सिंबल्स ऑफ बांग्लादेश। नेशनल फ्लावर क्या है इसका, तो इसका नेशनल फ्लावर है वाटर लिली। नेशनल फ्रूट क्या है, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट है क्या मेरे पास यहाँ पे, नहीं है, नहीं है। ठीक है, वाटर लिली देख लिया। ठीक है, जैक फ्रूट नहीं है, जैक फ्रूट देखा होगा आप लोगों ने, है ना, बड़ा सा लंबा सा फ्रूट होता है। ठीक है, कैसे दिखाओगे आप लोगों को, देख लेना गूगल करके। ठीक है, नेशनल ट्री क्या है, तो नेशनल ट्री इनका है मैंगो ट्री। और नेशनल बर्ड है इनकी मैकपाई रॉबिन। मैकपाई रॉबिन जो है इनकी नेशनल बर्ड है। नेशनल एनिमल है इनका रॉयल बंगाल टाइगर। ऑफ कोर्स रॉयल बंगाल टाइगर ही रहने वाला था इनका। हमारा भी टाइगर है क्या, अच्छा, मतलब इनका और हमारा दोनों का नेशनल एनिमल सेम है ना। नेशनल फिश इनकी है क्या, हिल्सा फिश या इलिश फिश। ठीक है, तो इलिश फिश या हिल्सा फिश जो है वो नेशनल फिश है किसकी, बांग्लादेश की। ठीक है, ये रही, है ना, ये रहा बंगाल टाइगर, ये रहा वाटर लिली और ये रहा मैंगो का पेड़। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है समझ में, पक्का। बढ़े आगे थोड़ा सा, देखो आगे क्या बोला जा रहा है, बॉर्डर की बात कर रहा है, बॉर्डर की। बांग्लादेश शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया एंड म्यांमार। तो ये बोल रहा है कि बांग्लादेश जो है इंडिया और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना। देखो इधर ये है बांग्लादेश, है ना, और यहाँ से म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, बाकी इंडिया से ही कर रहा है सबसे ज्यादा। देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बारे में क्या बता रहा है। बॉर्डरिंग स्टेट्स वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वेस्ट बंगाल, इंडिया के कौन से स्टेट्स उसके साथ क्या करते हैं, इंडिया के कौन से स्टेट्स उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इंडिया का वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। इसको ATMM लिखा है मैंने, ATMM क्या है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम।
मिजोरम, तो ऐसे याद रख लो, वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि बॉर्डर लेंथ कितनी है इंडिया की और बांग्लादेश की, कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं लोग, तो 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर्स जो है ये बॉर्डर लेंथ है इंडिया की और बांग्लादेश की जो शेयर करते हैं आपस में। बॉर्डर नेम, इस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन नाम है। ठीक है, तो ये वाले जो बॉर्डर है, ये वाला पूरा, ये वाला बॉर्डर, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कई बार, बॉर्डर्स दे दिया जाता है और बॉर्डर के नेम्स और कंट्रीज दे दी जाती है और क्या बोला जाता है, मैच द कॉलम्स करने के लिए बोला जाता है। तो ये चीज़ भूलना मत कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं हम लोग। और सबसे ज़्यादा इंडिया जो शेयर करता है बॉर्डर, वो किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे के सारे स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है कौन, कौन, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है ना, जियान के पास आते हैं, जियान के पास। ठीक है, क्या नाम है इसका, चाइना, है ना, सबको बुली करने वाला बंदा, इसका नाम है चाइना। चाइना की पोजीशन देख लो सबसे पहले, इस साइड से दिखा देता हूँ, देखो इधर, ये है चाइना, दिख रहा है क्या, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इंडिया ये रहा, चाइना उधर रहा। ठीक है, उसके ऊपर रशिया, रशिया तो और भी बड़ा है ना। तो चाइना के बारे में देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है हमारे पास। सबसे पहली चीज देखो क्या बता रहा है चाइना के बारे में, इनको तो जानते ही आप लोग, जी जिनपिंग है, ये फ्लैग इनका कुछ इस तरीके का लगता है चाइना का। चाइना, चाइना की कैपिटल क्या है, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। करेंसी क्या है इनकी, इनकी करेंसी का नाम है रेनमिनबी, रेनमिनबी इनकी करेंसी है। और युआन इज इट्स बेसिक यूनिट, और इसका बेसिक यूनिट क्या है, युआन है। जैसे हमारी करेंसी रुपया है, ठीक है, और हमारे रुपया की बेसिक यूनिट क्या है, पैसा। ठीक है, तो वैसे इनका क्या है, रेनमिनबी है और युआन इनकी बेसिक यूनिट है। प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग, जी जिनपिंग। और जी जिनपिंग ने मरने तक अपने आप को क्या कर रखा है, घोषित कर रखा है कि मैं ही रहूंगा क्या, प्रेसिडेंट, है ना। ऐसे ही व्लादिमीर पुतिन रशिया वाला, उसने भी यही बोल रखा है। ठीक है, नेशनल एंथम क्या है इनका, इनका नेशनल एंथम है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। तो मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स इज द नेशनल एंथम ऑफ चाइना। बीजिंग कैपिटल, रेनमिनबी करेंसी, जी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, नेशनल एंथम इनका मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो अपन बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन चाइनीज का एक पर्टिकुलर डायलेक्ट है जिसमें ये लोग बात करते हैं, और उस डायलेक्ट का नाम है क्या, मैंडरिन, मैंडरिन। तो मैंडरिन लैंग्वेज में बात करते हैं ये लोग, मैंडरिन डायलेक्ट ऑफ चाइनीज। ठीक है, मोस्टली। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि पार्लियामेंट, इनके पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, तो इनके पार्लियामेंट को बोला जाता है क्या, इनके पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल पीपल्स असेंबली। क्या बोला जाता है, नेशनल पीपल्स असेंबली बोला जाता है टू द पार्लियामेंट ऑफ चाइना। इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं ये लोग, तो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ये लोग 1 अक्टूबर 1949। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1949 को ये लोग क्या मनाते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे, मतलब हमारे बाद आजाद हुआ है। ठीक है, ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना जो है, इसका जो ऑफिशियल नेम है, चाइना कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और मैंने बार बार बताया आप लोगों को ये क्या, कि जो ताइवान है, ताइवान, वो भी कहता है कि हम लोग रियल चाइनीज है ना, ताइवान वाले भी क्या कहते हैं, हम लोग है रियल चाइनीज। और ताइवान का ऑफिशियल नेम क्या है, तो ताइवान का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो जो चाइना है हमारा मेन वाला चाइना, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, वो ताइवान की, ताइवान को भी क्लेम करता है कि ताइवान भी मेरा ही पार्ट है और आज नहीं तो कल मैं छीन लूंगा इसको। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम धुर्राटे काट देंगे इसके बारे में कुछ भी आता है तो। करेंसी इंपॉर्टेंट थी, करेंसी करवा दिए, प्रेसिडेंट करवा दिया अपन ने। ठीक है, नेशनल एंथम वगैरह नहीं आता, लेकिन आ जाए तो कर ही लिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते, नेशनल सिंबल्स ऑफ चाइना देखते हैं। चाइना के नेशनल सिंबल्स क्या है, कीवी दिख रही है हम लोगों को यहाँ पर। तो ये बोल रहा है कि नेशनल फ्लावर क्या है इसका, इसका नेशनल फ्लावर है प्लम बॉसम, प्लम बॉसम ये वाला। ठीक है, तो प्लम बॉसम जो है वो नेशनल सिंबल, वो क्या है, नेशनल फ्लावर है किसका, नेशनल फ्लावर है किसका, चाइना का। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्या बता रहा है, नेक्स्ट बता रहा है कि नेशनल फ्रूट कौन सा है इसका, तो फुजी कीवी फ्रूट, जुजुबी, है ना। तो जुजुबी या फुजी कीवी फ्रूट जो है वो क्या है, इसका नेशनल फ्रूट है चाइना का, कीवी, कीवी, है ना। बहुत महंगे मिलते हैं ना, कीवी 30 रुपए का एक आता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो कीवीज नेशनल फ्रूट है किसका, चाइना का।
फजकिवी और जुजुबी। नेक्स्ट देखो क्या बता रहा है, नेशनल ट्री किस कौन सा है इसका, तो इसका नेशनल ट्री है गिंको, गिंको है ना, गिंगो। आगे देखो क्या बता रहा है, नेशनल बर्ड रेड क्राउंड क्रेन, तो रेड क्राउंड क्रेन जो है इसका नेशनल बर्ड है, ठीक है, जैसे इंडिया का पीकॉक है, ठीक है, और चाइना का क्या है, चाइना का है रेड क्राउंड क्रेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या है। नेशनल एनिमल इसका क्या है, तो नेशनल एनिमल है इसका जायंट पांडा, चाइनीज ड्रैगन, तो चाइनीज ड्रैगन और जायंट पांडा जो है ये इसका क्या है, नेशनल एनिमल है, जायंट पांडा और चाइनीज ड्रैगन। तो सारी की सारी चीजें देख ली हम लोगों ने, नेशनल फ्लावर देख लिया, प्लम बॉसम है, कीवी और जुजुबी क्या है इसका नेशनल फ्रूट है, गिंको इसका क्या है नेशनल ट्री है, रेड क्राउंड क्रेन, रेड क्राउंड क्रेन क्या है, रेड क्राउंड क्रेन जो है इसका नेशनल बर्ड है, और जायंट पांडा और चाइनीज ड्रैगन इसका क्या है, जायंट पांडा और चाइनीज ड्रैगन इसका नेशनल एनिमल है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो जल्दी 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। चाइना की बॉर्डर की बात कर रहा है, देखो जरा चाइना को, इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, ये रहा, ये बॉर्डर शेयरिंग चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, ये रहा, बस इतनी, ठीक है, ये बॉर्डर शेयरिंग है इंडिया और चाइना की। और इसमें से भी चाइना जो है ये वाला एरिया तो ले ही गया हमसे, आगे ना, और यहाँ पे भी लाइन बनी है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो मैं इसके बांग्लादेश के और इंडिया के बीच की जो लाइन थी उसको हम लोगों ने क्या बोला था, बांग्लादेश और इंडिया के बीच की लाइन को हम लोगों ने बोला था रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। चाइना और इंडिया के बीच की लाइन को क्या बोलेंगे, आइए देखते हैं। चाइना की और इंडिया के बीच की जो लाइन है, दोनों लाइंस को अलग अलग नाम है हमारे पास, ठीक है, आइए देखते क्या क्या है। देख क्या बता रहा है, चाइना बॉर्डर, चाइना शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये बोला कि चाइना जो है अपना बॉर्डर बहुत सारे कंट्रीज के साथ क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। दूसरी चीज देखो क्या बता रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में बता रहा है। ये क्या बोल रहा है, बॉर्डरिंग स्टेट्स लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो सुलह, सुलह के नाम से याद रख लो इसको, क्या कि ये किससे, सिक्किम से, उत्तराखंड से, लद्दाख से, अरुणाचल प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, लेंथ कितनी है बॉर्डर की, तो बॉर्डर की लेंथ बता रहा है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर मतलब 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। बॉर्डर का नाम देखो क्या है, ये बोल रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख में क्या है, ये वाला, ये जो लाइन है ये, ठीक है, इसी को बोला जा रहा है क्या, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वैसे ये वाला है ना, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि ये भी चाइना के पास ही है, अभी हमारे पास नहीं है ये, ठीक है पार्ट हमारा, ठीक है, लेकिन चाइना के पास है फिलहाल, ठीक है। और इसी लाइन को बोला जाता है क्या, इसी लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, LAC, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी अपन देखो इधर, ये भी तो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं क्या, ये देखो, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम लोग, इसका नाम क्या है देखो, तो इसका नाम है मैकमोहन लाइन। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ ये मैकमोहन लाइन शेयर करता है, और लद्दाख में ये शेयर करता है क्या, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आया कि नहीं आया समझ, कोई दिक्कत है क्या, बढ़े क्या आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट कंट्री कौन सी है हमारे पास। तो नेक्स्ट कंट्री हमारे पास है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में देखो, ये है पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल शेयर करता है। तो इंडिया के साथ इधर ईरान होगा, ईरान के साथ, और ऊपर अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान के साथ, सब के साथ क्या करता है, ये बॉर्डर शेयर करता है। आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। पाकिस्तान, कैपिटल क्या है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। करेंसी क्या है इसकी, इंडिया की इंडियन रुपी है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी है। आप लोग पता है कि इंडिया का और पाकिस्तान का कानून भी सेम है ना, क्यों, क्योंकि हमारे आईपीसी और उनकी आईपीसी मतलब हमारा इंडियन पिनल कोड और उनका क्या है पीसीपी, पीसीपी मतलब पाकिस्तान पिनल कोड, पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड बिल्कुल सेम है, बस कंट्रीज का नाम अलग है, ठीक है। तो लॉज भी सेम है हमारे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, हम लोगों ने तो अडॉप्ट किए दोनों साइड्स ने, ठीक है। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। करेंसी है इनकी क्या, पाकिस्तानी रुपी। प्राइम मिनिस्टर इनका कौन है अभी फिलहाल, तो फिलहाल में इनका प्राइम मिनिस्टर चल रहा है शहबाज शरीफ, है ना, शहबाज शरीफ चल रहा है। प्रेसिडेंट इनका है आरिफ अलवी,
आरिफ अलवी इनका प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर इनका चल रहा है अभी शहबाज शरीफ। नेशनल एंथम है इनका कौन सा, कौमी तराना। कौमी तराना इनका क्या है, नेशनल एंथम है। नेशनल सॉन्ग है, नेशनल लैंग्वेज है इनकी उर्दू, उर्दू नेशनल लैंग्वेज है। और नेशनल स्पोर्ट इनका हॉकी है। ठीक है, तो इंडिया का भी हॉकी था क्या, है ना, इंडिया का हॉकी नहीं था। इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट है ही नहीं। ठीक है, पहले सब लोगों को लगता था कि हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है। पाकिस्तान का भी हॉकी था, हमारा भी हॉकी था। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की हॉकी टीम्स बहुत तगड़ी थी और हमेशा फाइनल में जाती थी, और फाइनल इंडिया और पाकिस्तान में से कोई एक ही जीतता था हमेशा, मतलब हमेशा का था ये। ठीक है, पहले के टाइम पे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो और इस वजह से दोनों भी कंट्रीज का जो नेशनल स्पोर्ट था वो हॉकी था। ऐसा माना जाता था कि हॉकी नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन बीच में आरटीआई हुई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन हुआ था, तो पता लगा कि इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट है ही नहीं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का क्या कोई नेशनल स्पोर्ट है, तो इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है। क्या बोल रहा है इंडिपेंडेंस डे, तो ये लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अपना कब, 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को ये लोग क्या करते हैं, अपना अपना क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनवाते हैं। ठीक है, बड़े आगे आगे देखते हैं। ये इमरान खान साहब है ना, और इमरान खान जो है ये पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर भी रह चुके हैं, आपने देखी होगी इनकी बैटिंग बॉलिंग। वर्ल्ड कप भी जितवाया पाकिस्तान को, है ना, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब शहबाज शरीफ से पहले ये थे, है ना। और इनका झंडा कुछ इस तरीके का है, देखो। ठीक है, और यहाँ पर ये वाइट आएगा, ये वाइट यहाँ पर भी बना हुआ है ऐसा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के नेशनल सिंबल क्या क्या है, जल्दी जल्दी से देखते हैं अपन। नेशनल फ्लावर कौन सा है इनका, कॉमन जैस्मिन, है ना। तो सारी सारी की सारी चीजें अपनी जैसी दिखेगी इनको, मतलब इनमें देखो जरा, ये देखो जैस्मिन, है ना, हमारे हर चौराहे पे मिल जाएगा ये। ठीक है, तो जैस्मिन जो है, जैस्मिन जो है वो क्या है, फ्लावर है इनका, कॉमन जैस्मिन इनका नेशनल फ्लावर है। नेशनल फ्रूट कौन सा इनका, मैंगो है, मैंगो नेशनल फ्रूट है। और गुआवा है, गुआवा मतलब अमरूद। ठीक है, तो अमरूद और आम खाते हैं लोग। तो समर में इनका नेशनल फ्रूट है कौन सा, मैंगो, और विंटर्स में इनका नेशनल फ्रूट है कौन सा, गुआवा। आगे क्या हो रहा है, नेशनल ट्री कौन सा है इनका, तो नेशनल ट्री है इनका हिमालयन सीडार। तो हिमालयन सीडार की फोटो लाए हो क्या मैं, हिमालयन सीडार, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है क्या। तो हिमालयन सीडार क्या है, हिमालयन सीडार इनका नेशनल ट्री है, नेशनल ट्री। आगे देखो क्या बता रहा है, नेशनल बर्ड क्या है, तो इनका नेशनल बर्ड है चुकार पैट्रिज। नेशनल बर्ड नहीं है क्या, नहीं है, तो चुकार पैट्रिज जो है इनका क्या है, नेशनल बर्ड है। और नेशनल एनिमल है इनका क्या, मरखोर। ये देखो ये मरखोर, तो मरखोर इनका क्या है, नेशनल एनिमल है। ठीक है, बड़े आगे, समझ में आ गया यहाँ तक। बॉर्डर शेयरिंग पे चले, आइए देखते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। तो पाकिस्तान 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया से, अफगानिस्तान से और ईरान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से देखो, तो इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ये देखो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और लद्दाख, अगर ये वाला पीओके माने तो लद्दाख हो जाएगा, वरना लद्दाख, अच्छा ये ऊपर वाला लद्दाख पूरा माना जा रहा है ना, है ना, हाँ, तो लद्दाख भी हो जाएगा। देखो क्या, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और लद्दाख, तो ये सारे के सारे स्टेट्स जो है क्या करते, ये सारे के सारे स्टेट्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे स्टेट्स जो है बॉर्डर करते हैं पाकिस्तान को। बॉर्डर कितना बड़ा है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं 3323 किलोमीटर का। ठीक है, बहुत लंबा है। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश से ज़्यादा नहीं है। तो इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। उसके बाद किसके साथ, 3323 किसकी है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। इसके बाद क्या बोल रहा है, बॉर्डर का नेम क्या है, तो हमारे वाले बॉर्डर का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अच्छा देखो अब एक बार रिकॉल करते हैं। बांग्लादेश वाले के साथ जो लाइन थी उसको क्या कहा था हम लोगों ने, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, चाइना के बारे में। चाइना के साथ जो लाइन थी उसको LAC बोला हम लोगों ने, जो लद्दाख के साथ थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दूसरे वाले को क्या बोला अपन ने, मैकमोहन लाइन बोला। ठीक है, उसके बाद अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, बड़े आगे, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है,
तो अफगानिस्तान के बारे में क्या बता रहा है, ये देखो अफगानिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, देखो इधर ये वाली, बस ये बॉर्डर शेयरिंग है इंडिया और अफगानिस्तान की। आइए देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान का नाम चेंज हो गया जब से तालिबान ने इसके ऊपर कंट्रोल किया है ना। तो अफगानिस्तान का नाम क्या हुआ है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तो इसका नाम हो गया इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन इसका जो फ्लैग है वो अभी भी यही चल रहा है, ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल है इसकी काबुल। करेंसी अफगानी करेंसी चलती है यहाँ पर, ठीक है। तालिबान का हेड कौन है, तो तालिबान का हेड है हिबातुल्लाह अखुंदजदा, ठीक है। तो हिबातुल्लाह अखुंदजदा जो है वो तालिबान का हेड। नेशनल एंथम इनका है मिली सुरूद, मिली सुरूद इनका क्या है, नेशनल एंथम है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इनकी, तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है पश्तो एंड दारी, ठीक है। तो पश्तो क्या है, पश्तो लैंग्वेजेस ऑफ पठान बोला जाता है इसको, है ना, लैंग्वेज ऑफ पठान है, ठीक है, पश्तो। और दारी लैंग्वेज भी बोली जाती है वहां पर। तो पश्तो बोला जाता है पठान लोगों को, ठीक है, और उन्हीं का क्या है, उन्हीं की लैंग्वेज है ये। और फिर क्या हो रहा है, नेशनल स्पोर्ट क्या है इनका, तो इनका नेशनल स्पोर्ट है बुस्काशी, बुस्काशी नेशनल स्पोर्ट है इसका, देख लेना आप लोग क्या है, क्या होता है बुस्काशी। इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं ये लोग, तो ये लोग इंडिपेंडेंस डे हमसे पहले, हमसे बहुत पहले इंडिपेंडेंस मिला था इनको, और इनको इंडिपेंडेंस मिला है 19 अगस्त 1919, है ना, 19 अगस्त 1919 को इनको इंडिपेंडेंस मिला है, किससे, ब्रिटिशर से मिला है। पार्लियामेंट, इनके पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, तो इनके पार्लियामेंट को बोला जाता है शोरा, शोरा, ठीक है। तो शोरा बोला जाता है किसको, पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान को। काबुल अफगानी करेंसी, हिबातुल्ला अखुंदजदा, मिली सुरूद क्या है इनका नेशनल एंथम है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी है पश्तो और दारी। और बुस्काशी नेशनल स्पोर्ट है इनका। इंडिपेंडेंस डे 19 अगस्त 1919 को मनाते हैं ये लोग हर साल। और पार्लियामेंट, इनके पार्लियामेंट को शोरा बोला जाता है, ठीक है। इंडिया की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, इंडिया की पार्लियामेंट को बोला जाता है संसद, संसद, है ना। आइए बढ़ते आगे। नेशनल सिंबल्स ऑफ अफगानिस्तान देखते हैं, अफगानिस्तान के नेशनल सिंबल क्या क्या है हमारे पास। तो इनका नेशनल फ्लावर है ट्यूलिप, है क्या अपने पास, ट्यूलिप, ये। तो नेशनल सिंबल इनका, नेशनल फ्लावर क्या है, ट्यूलिप है। नेशनल फ्रूट अनार है इनका, पोमोग्रेनेट, ठीक है, पोमग्रेनेट भी बोलते हैं आजकल तो, है ना। नेशनल ट्री अफगान पाइन इनका नेशनल ट्री है, नहीं है इसमें, ठीक है। नेशनल बर्ड है इनका गोल्डन ईगल, ये देखो गोल्डन ईगल नेशनल बर्ड है इनका। और नेशनल एनिमल इनका बहुत पसंद आता है मुझे, जो कि है स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड देखो दिखने में खूबसूरत है काफी, स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड इनका नेशनल एनिमल है। और नेशनल बर्ड है इनका क्या, गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल। और ट्यूलिप फ्लावर जो है इनका नेशनल फ्लावर, ठीक है। बॉर्डर के बारे में देखते हैं, आइए। अफगानिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान इज अ माउंटेनियस लैंडलॉक्ड कंट्री। तो ये क्या बोल रहा है, ये माउंटेनियस लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और किस किस से बॉर्डर शेयर कर रहा है पता चल ही रहा है, उज्बेकिस्तान से करेगा, तुर्कमेनिस्तान से करेगा, ईरान से करेगा, पाकिस्तान से करेगा, और थोड़ी सी इंडिया से भी करेगा, है ना। देखो क्या बोल रहा है, इट शेयर्स बॉर्डर विद ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड ईरान, ठीक है, चाइना से भी करता है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान की बॉर्डर जो है वो कहाँ कहाँ पे लगती है, तो ये बोल रहा है कि लद्दाख से जुड़ी हुई है। इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर किससे जुड़ी हुई है, लद्दाख से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज, बॉर्डर का लेंथ है सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर का, 106 किलोमीटर का लेंथ है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर का। और इसको क्या बोला जाता है, डुरैंड लाइन बोला जाता है, डुरैंड लाइन। और ये डुरैंड लाइन जो है इसके पीछे बहुत तगड़ी चीज है, 1892 में खींची गई थी ये लाइन, ठीक है। तो एंग्लो अफगान वॉर्स हो रहे थे, और एंग्लो अफगान वॉर्स में ब्रिटिशर्स अफगानियों को हराने की कोशिश कर रहे थे। तो अफगानियों को कई बार मतलब कई बार ये लोग क्या करते, कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में फिर से रिबिलियन हो जाता है, फिर से पिटाई हो जाती है किसी ब्रिटिशर्स की। फिर ये लोग क्या करते, कैप्चर करते, फिर से पिटाई हो जाती है ब्रिटिशर्स की। तो लास्ट में ब्रिटिशर्स क्या करते, हार के इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, मतलब अब पाकिस्तान है उस साइड में, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन बना देते हैं, और इस लाइन को बोला जाता है ड्यूरेंड लाइन, ठीक है। तो पहले ये इंडिया और अफगानिस्तान को डिवाइड करती थी ड्यूरेंड लाइन, अब ये डिवाइड करती है पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को, और छोटा सा इसका पार्ट जो है इंडिया और अफगानिस्तान को भी डिवाइड करता है, ठीक है। 106 किलोमीटर की बॉर्डर लेते हैं, बड़े आगे आगे बढ़ते हैं। नेपाल, नेपाल, ठीक है, दिख रहा है नेपाल, देखो इसके बारे में क्या। तो नेपाल के बारे में क्या बता रहा है कि नेपाल की कैपिटल क्या है, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, काठमांडू कैपिटल है। नेपालीज रुपए,
रुपी, नेपालीज रुपी। तो पाकिस्तानी रुपी पाकिस्तान में, नेपालीज रुपी नेपाल में, इंडियन रुपी इंडिया में। ठीक है, और रुपी कॉइन स्टार्ट किसने किया था? रुपी कॉइन, रुपी नाम का कॉइन स्टार्ट करने वाला बंदा कौन है, ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो तो क्या बोल रहे हैं, नेपाल कैपिटल क्या है नेपाल की? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। अगर सर्च करोगे रुपीस के बारे में कि किसने स्टार्ट किया था, तो ऐसे पूछना, रुपया कॉइन किसने स्टार्ट किया था? रुपया, है ना, एक ही बात है। बाद में रुपी बन गया वो, क्या कहते हैं उसको, वेस्टर्नाइजेशन हो गया इसका भी। ठीक है, तो कैपिटल काठमांडू है, इसकी करेंसी इसकी क्या है? नेपाली रुपी है। प्राइम मिनिस्टर, इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? तो इसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो है पुष्पा कमल दहल प्रचंडा। तो प्रचंडा क्या है इसका प्राइम मिनिस्टर है प्रचंडा। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जो है इनकी प्रेसिडेंट है। नेशनल एंथम क्या है? वोवन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो इसके नेशनल एंथम का नाम है वोवन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स। लैंग्वेज कौन सी है? तो नेपाली या नेपालीज लैंग्वेज में बात करते हैं ये लोग, नेपाली या नेपालीज लैंग्वेज में बात करते हैं। नेशनल स्पोर्ट इनका वॉलीबॉल है। ठीक है, बांग्लादेश का क्या था? कबड्डी। इनका क्या है? वॉलीबॉल। ठीक है, और पाकिस्तान का क्या था? हॉकी था, है ना। अच्छा, पार्लियामेंट, इनके पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? इनके पार्लियामेंट को बोला जाता है संघीय संसद, या अच्छा बांग्लादेश वाले को जातीय संसद बोला था हम लोगों ने, है ना। इसके पार्लियामेंट को क्या बोल रहे हैं? संघीय संसद या फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। ठीक है, संघीय संसद या फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल बोला जाता है इसको। ठीक है, ये देखो फ्लैग देख लो इनका। आगे बढ़ते हैं, नेशनल सिंबल्स देखते हैं इसके क्या क्या है। नेशनल सिंबल्स में हम लोग अगर बात करें तो इनका नेशनल फ्लावर है क्या? रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन जो है इनका नेशनल फ्लावर है, ये है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? लेलिगुरास। नेशनल ट्री क्या है इसका? तो इसका नेशनल ट्री जो है ये पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ जिसका साइंटिफिक नाम है फिकस रिलीजियोसा। फिकस रिलीजियोसा। ठीक है, नेशनल बर्ड क्या है इनका? तो इनका नेशनल बर्ड है मोनाल, हिमालयन मोनाल इनका नेशनल बर्ड है। और इनका नेशनल एनिमल है काऊ। काऊ, ठीक है, गाय। नेशनल एनिमल इनका क्या है? नेपाल वालों का गाय है। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है, पक्की बात है। बड़े थोड़ा सा आगे, बॉर्डर पे आए, बॉर्डर पे देखिए बॉर्डर पे क्या है। चलो देखो बॉर्डर पे देखते क्या है। नेपाल किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो हम सबको पता है कि भाई लैंडलॉक्ड कंट्री है, या तो चाइना के साथ फंसेगा या इंडिया के साथ फंसेगा। तो क्या बोल रहा है? नेपाल शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया एंड चाइना। ठीक है, विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी स्टेट बाउंड्रीज विद नेपाल? तो कौन से स्टेट्स है जो नेपाल से शेयर करती है बाउंड्री अपनी? तो किसके साथ? उत्तराखंड के साथ नेपाल शेयर करता है बाउंड्री, उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है, बिहार के साथ शेयर करता है, सिक्किम के साथ शेयर करता है, थोड़ी बहुत वेस्ट बंगाल के साथ भी शेयर करता है। देखो क्या बोल रहा है, इंडिया नेपाल बॉर्डर, बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन सी है? तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो इन सारे के सारे स्टेट्स के साथ नेपाल जो है वो क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, लेंथ कितनी है बॉर्डर की? तो बॉर्डर की लेंथ है 1751 1751 किलोमीटर से 1751 किलोमीटर लेंथ है किसकी? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर शेयरिंग की। ठीक है, याद तक समझ में आया तो जल्दी से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर 100% आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आता है तो करके आ जाएंगे। ठीक है, बड़े आगे। चलो अब बढ़ते हैं अपन किसके पास? भूटान के पास। भूटान के बारे में देखते हैं कि भूटान के बारे में क्या है। तो भूटान भी लैंडलॉक्ड कंट्री है ना। ये देखो, ये इंडिया है, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है पूरा के पूरा। ठीक है, ये बांग्लादेश नीचे जा रहा है और ऊपर क्या है? भूटान है। ठीक है, तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है और उसके ऊपर चाइना आ जाएगा। ठीक है, भूटान देखो इधर ड्रैगन बन गया इनका। तो भूटान जो है इसकी कैपिटल क्या है? तो भूटान की कैपिटल है थिम्फू, है ना। और अभी भी भूटान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना। करेंसी क्या है इसकी? तो भूटानीज नुगुल ट्रुम जो है इसकी क्या है? करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का कौन है? तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है लोटे शेरिंग। ठीक है, लोटे शेरिंग यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ का मोनार्क, यहाँ का राजा कौन है? तो यहाँ का राजा है जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचक। ठीक है, तो जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचक क्या है? यहाँ का मोनार्क है, यानी यहाँ का किंग है। आई क्या हो रहा है? नेशनल एंथम क्या है इनकी? नेशनल एंथम है ड्रुकसेंडन।
इनकी क्या है, नेशनल एंथम है। लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं लोग, तो ये लोग बात करते हैं जोंगखा में, जोंगखा है ना, जोंगखा लैंग्वेज में बात करते हैं लोग। नेशनल स्पोर्ट इनके क्या है, तो इनका नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी, आर्चरी, ठीक है, तीर कमान चलाना, ये इनका क्या है, नेशनल स्पोर्ट है। और पार्लियामेंट, इनके पार्लियामेंट को बोला जाता है शोगडू, शोगडू। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को क्या बोला जा रहा था, शोरा, इनके पार्लियामेंट को क्या बोला जा रहा है, शोगडू, है ना, शोगडू। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। इनका फ्लैग है ये, ठीक है। चलो, नेशनल एंथम, तो भूटान के बारे में देखो क्या बता रहा है कि भूटान का नेशनल एनिमल जो है वो क्या है, तकिन है, तकिन। नेशनल बर्ड रेवन है, कौवे जैसा बर्ड होता है ना, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का, रेवन, तो इनका नेशनल बर्ड है। नेशनल फ्लावर इनका है हिमालयन ब्लू पॉपी, तो हिमालयन ब्लू पॉपी जो है इनका क्या है, नेशनल फ्लावर है। और नेशनल ट्री है इनकी क्या, हिमालयन सिप्रस, तो हिमालयन सिप्रस इनका क्या है, नेशनल ट्री है, ठीक है। आगे समझ में, नेशनल सिंबल्स ऑफ भूटान देख लिया, पक्का। बड़े आगे, बॉर्डर के पास देखे, चलो बॉर्डर देखते, बॉर्डर देखते, भूटान बॉर्डर। भूटान शेयर्स इट्स बॉर्डर विद इंडिया एंड चाइना, तो भूटान और नेपाल दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ इंडिया और चाइना के साथ ही क्या करते, अपना बॉर्डर शेयर करते, है ना। पाकिस्तान किसके साथ कर रहा था, पाकिस्तान कर रहा था इंडिया के साथ, पाकिस्तान कर रहा था किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, 3 कंट्रीज के साथ, है ना। चलो आओ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते, कौन से स्टेट्स लगते हैं इससे। तो ये बोल रहा है बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, सबा, ठीक है। देखो ये रहा भूटान, है ना, और भूटान को लगा हुआ है क्या, अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, आसाम लगा हुआ है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल चिपका हुआ है और ये सिक्किम चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स क्या करते हैं, ये 4 स्टेट्स एनसर्कल करते हैं या 3 साइड से सर्कल करते हैं किसको, किसको, भूटान को। बॉर्डर कितना बड़ा है इंडिया और भूटान का कंबाइन, तो इंडिया और भूटान का बॉर्डर जो है 699 किलोमीटर से। सबसे छोटा बॉर्डर कौन से स्टेट का है, इंडिया का, मतलब सबसे कम किसके साथ शेयर करता है इंडिया बॉर्डर, तो अफगानिस्तान के साथ करता है, सिर्फ और सिर्फ 609 किलोमीटर का, है ना। चलो आगे बढ़े, म्यांमार, म्यांमार पे आते हैं, ठीक है, हमारी ईस्टर्न कंट्री है। देखो जरा, ये है इंडिया, है ना, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है। ये रहा भूटान, ये इंडिया ही है, ये इंडिया है पूरा, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है हमारा। और नॉर्थ ईस्ट के साइड में ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये है म्यांमार, क्या है ये, म्यांमार। तो म्यांमार की कैपिटल क्या है, म्यांमार की कैपिटल है क्या, म्यांमार की कैपिटल क्या है, नई पैतो, नई पैतो, है ना। देखो क्या बता रहा है म्यांमार के बारे में। म्यांमार, इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा है। इसकी पुरानी कैपिटल थी रंगून, ठीक है, फिर चेंज हो गई थी, फिर कैपिटल बनी थी इसकी यागून, फिर चेंज हो गई और अब इसकी कैपिटल क्या है, नई पैतो, नई पैतो कैपिटल है इसकी। करेंसी, इसकी करेंसी का नाम है कैट, कैट, ठीक है। तो कैट जो है ये करेंसी है म्यांमार की। स्टेट हेड, अब हुआ क्या था, 2021 में कूप हुआ था, ठीक है। यहाँ की एक प्रेसिडेंट थी जिसका नाम था ऑंग सांग सूची, तो ऑंग सांग सूची के अगेंस्ट में एक मिलिट्री जनरल ने कूप कर दिया, ऑंग सांग सूची को उठाया, जेल में डाल दिया, ठीक है, और खुद के हाथ में सारी की सारी पावर ले ली। उस बंदे का नाम क्या है, तो इनका जो स्टेट हेड है फिलहाल फिलहाल वो है मिन ऑंग हलियांग, मिंग ऑंग हलाइंग, हलाइंग नाम है इसका, ठीक है, जो कि कमांडर इन चीफ है, इनका आर्मी का कमांडर इन चीफ है। यही चला रहा है म्यांमार को आजकल, ठीक है। और इसने कहा था कि 2023 में मैं इलेक्शंस करवा दूंगा म्यांमार में, 2021 से लेकर अभी तक ये चलवा रहा है, ठीक है, जबरदस्ती। लेकिन मतलब खुद के हाथ में रूल रखा है इसने, लेकिन बोल रहा है कि इस साल क्या है कि इस साल इलेक्शन करवाएगा 2023 में ये, जिसका नाम है मिन आंग हलाइंग, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो मिंट सुई है, मिंट सुई, ठीक है। तो मिंट सुई बिफोर मिलिट्री कुप तो नहीं है, मिलिट्री कुप के बाद ही बनी है ये मिंट सुई, ठीक है। इसके पहले कोई और थी, उसका भी नाम मिंटी था, लेकिन इस साइड था, ठीक है। तो मिंट सुई प्रेसिडेंट है, ठीक है। म्यांमार का वो देख लो क्या है, म्यांमार का फ्लैग है ना, येलो ग्रीन नीचे रेड और बीच में स्टार बना हुआ है व्हाइट कलर का। नेशनल एंथम क्या है इनका, तो इनका नेशनल एंथम है काबा मा कई, काबा मा कई इनका नेशनल एंथम है।
लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो बर्मा के लोग हैं तो बर्मीज लैंग्वेज में बात करते हैं। इंडिपेंडेंस डे इनका कब होता है, 4 जनवरी 1948। 4 जनवरी 1948 को ये लोग क्या मनाते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। पार्लियामेंट, इनके पार्लियामेंट को देखो क्या बोला जाता है, पीडंगसु हुलुट्टवा हुलुट्टव, पीडंगसु हुलुट्टव, असेंबली ऑफ द यूनियन ऑंग सांग सू की, स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार बिफोर द मिलिट्री कुप। तो ये क्या बोल रहा है कि इसको क्या बोला जाता है, पेडोंगसू हुलुट्टाव को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है असेंबली ऑफ द यूनियन ऑंग सांग सू की। ठीक है, तो ऑंग सांग सू की जो थी यहाँ की क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट की हेड थी। ठीक है, और ये जो पार्लियामेंट की हेड थी ऑंग सांग सू की, पहले ये क्या कहते हैं ह्यूमन एक्टिविस्ट थी, है ना, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी ये। और ह्यूमन राइट्स के लिए ये क्या करती है, पूरी तरीके से जान लगा देती है। और म्यांमार की गवर्नमेंट ऑंग सांग सू की को उठा के जेल में डाल देती है। जब ये वापस बाहर आती है, इलेक्शन जीतती है, इसको लोग बना देते हैं क्या, प्रेसिडेंट यहाँ का। ठीक है, जैसे ही ये बन जाती है प्रेसिडेंट, वैसे ही क्या करती है, रोहिंग्या मुसलमानों को मारती है। मतलब पहले ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ें उठाती थी, और उसके बाद क्या किया इसने ह्यूमन राइट्स के धज्जियाँ उड़ा दिए। ठीक है, तो रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार में रहते हैं कौन, मुस्लिम्स, रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स को बहुत पिटवाया इसने। ठीक है, मरवा दिया था, पिटाई करवा दी थी आर्मी के थ्रू। ठीक है, और फिर वो लोग भाग भाग के बांग्लादेश में और इंडिया में आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। नेशनल सिंबल्स देखते हैं म्यांमार के क्या क्या है। तो इनका जो नेशनल फ्लावर है वो है पडाउक। पडाउक नेशनल बर्ड है इनका क्या, ग्रीन पी फाउल। फाउल किसको बोला जाता है, फाउल वैसे मुर्गे को बोलते हैं, तो पी फाउल किसको बोला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रीन पी फाउल जो है इनका क्या है, नेशनल बर्ड है। नेशनल एनिमल इनका टाइगर है, टाइगर नेशनल एनिमल है। और नेशनल स्पोर्ट है इनका क्या, चिनलोन। चिनलोन, चिनलोन नेशनल स्पोर्ट है इनका। ठीक है, बड़े आगे देखिए और क्या क्या है हमारे पास। आइए देखते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। बॉर्डर, इंडिया और म्यांमार कितना बॉर्डर शेयर करता है, आइए देखते हैं। देखो इधर बस इतना बॉर्डर शेयर करता है, ये देखो, बस बस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, म्यांमार शेयर्स बॉर्डर विथ इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड। तो ये अलग अलग स्टेट्स के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ करता है, चाइना के साथ करता है, लाओस के साथ करता है, थाईलैंड के साथ करता है। आगे तो क्या बोल रहा है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बारे में बात कर रहा है। तो बॉर्डरिंग स्टेट्स, इंडिया के कौन से स्टेट्स है जो इसको चिपके हुए हैं, तो ये बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है, ये सारे के सारे स्टेट्स के साथ ये क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है अपनी। बॉर्डर की लेंथ कितनी है, तो बॉर्डर की लेंथ है 1643, मतलब नेपाल जितनी तो नहीं है ना, लेकिन नेपाल के आसपास की है। ठीक है, तो नेपाल के साथ ज्यादा करता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया है तो दिखाओ जल्दी जल्दी से अंगूठे अपने और बोलो कि सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आता है तो कर लेंगे अपन, कर लेंगे। चलो श्रीलंका पे आते हैं। श्रीलंका, अभी मालदीव भी बचा हुआ है ना, श्रीलंका पे आते हैं। तो श्रीलंका कहाँ पर पड़ता है, साउथ ऑफ इंडिया में पड़ता है। ये देखो कैपिटल क्या है इसकी, कोलंबो है क्या, नहीं कोलंबो नहीं है। अब इसकी कैपिटल चेंज हो गई है और बन गई है क्या, श्री जयवर्धनेपुरम, जयवर्धनेपुरा कोट्टे, है ना, जयवर्धनेपुरा कोट्टे कैपिटल है इसकी। आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इनका। ये शेयर देख लिया क्या इनका, है ना, ये शेयर जो है ये श्रीलंका का नेशनल फ्लैग के ऊपर लगा हुआ है। श्रीलंका के बारे में क्या बता रहा है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम जो है ये सिलोन था। कैपिटल है इसका श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, लेजिस्लेटिव कैपिटल इनकी। और कोलंबो, कोलंबो इनकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनका जो पार्लियामेंट है वो तो कहाँ पर है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे में है। और इनका एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब सेक्रेटेरिएट, और इनके जो कोर्ट्स वगैरह है वो कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट इसका कोलंबो में है। ठीक है, आगे क्या बोला, करेंसी, तो ये क्या यूज करता है, ये यूज करता है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंकन रुपी, तो इंडिया में इंडियन रुपी, ठीक है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी, नेपाल में नेपाली रुपी, ठीक है, और श्रीलंका में श्रीलंकन रुपी यूज होता है। प्राइम मिनिस्टर कौन है इनका, तो इनका प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्देना। ठीक है, तो दिनेश गुणवर्देना जो है इनका प्राइम मिनिस्टर है, दिनेश गुणवर्देना। ठीक है, आगे देखो, ये इनका प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम क्या बोल रहा है, श्रीलंकन, श्रीलंका मथा,
श्रीलंका माथा जो इनका क्या है नेशनल एंथम है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ का, तो प्रेसिडेंट है यहाँ का रानिल विक्रमसिंघे। तो रानिल विक्रमसिंघे जो है यहाँ का क्या है प्रेसिडेंट है। लैंग्वेज तो दो लैंग्वेज में बात होती है यहाँ पर, और लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है। सिन्हाला लैंग्वेज, और सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा है यहाँ पर, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग कम है। तो लैंग्वेज कौन सी है इनकी, सिन्हाला एंड तमिल दोनों लैंग्वेज है। इंडिपेंडेंस डे 4 फेब 1948, हमारे पास आज़ाद हुआ है 4 फेब 1948 इसकी क्या है आज़ादी का दिन है। और 4 फेब 1948 ब्रिटिशर से ही आज़ाद हुआ है कौन, श्रीलंका। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। नेशनल सिंबल्स क्या कह रही है, नेशनल फ्लावर कौन सा है इसका, तो ब्लू वाटर लिली। ब्लू वाटर लिली जो है इसका क्या है नेशनल फ्लावर है। नेशनल फ्रूट इसका क्या है, जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट नेशनल फ्रूट है ना। और नेशनल ट्री इसका क्या है, तो सीलॉन आयरनवुड, सीलॉन आयरनवुड जो है इसका नेशनल क्या है ट्री है। नेशनल बर्ड है इसका क्या, श्रीलंकन जंगल फाउल, श्रीलंकन जंगल फाउल ये रहा। ठीक है, तो नेशनल बर्ड मुर्गा है इसका। ठीक है, पिछले वाले का भी मुर्गा था, इसका भी मुर्गा है। ठीक है, तो इसका नेशनल बर्ड क्या है, इसका नेशनल बर्ड है श्रीलंकन जंगल फाउल। और नेशनल स्पोर्ट है इसका कौन सा, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल और किसका था, नेपाल का भी था। ठीक है, तो श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है नेशनल स्पोर्ट, और किसका, नेपाल का भी क्या है वॉलीबॉल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या हमारे पास बॉर्डर्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के साथ बॉर्डर शेयर होता है क्या, आइए देखते हैं। दिस इज एन आइलैंड कंट्री, ये बोल रहा है कि श्रीलंका जो है एक आइलैंड कंट्री है, मतलब चारों तरफ पानी है। द कंट्री शेयर्स मेरीटाइम बॉर्डर्स विथ मालदीव्स एंड इंडिया। और क्या करता है ये, मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। मेरीटाइम बॉर्डर मतलब क्या, पानी वाला बॉर्डर शेयर करता है, लैंड वाला बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है, तो कंट्री शेयर्स मेरीटाइम बॉर्डर्स विद द मालदीव्स एंड इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन, साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट ऑफ अरेबियन सी। तो ये तो बकवासी बात है ना, कि कहाँ पर मिलता है हम लोगों को श्रीलंका, तो श्रीलंका जो है इंडियन ओशन में मिलता है ना। इंडियन ओशन, इंडिया के नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। इंडिया के बना के दिखा दूं, बाद में बोलोगे सर बनाया नहीं आपने, ये इंडियन ओशन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर है क्या अरेबियन सी। ठीक है, और यहाँ पे है श्रीलंका, ऐसा कुछ। तो ये क्या बोल रहे हैं, श्रीलंका कहाँ पर है, साउथ या इन द इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के ये रहा, देखो ये रहा वेस्ट और ये रहा साउथ, तो साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल है। और साउथ ईस्ट ऑफ अरेबियन सी, ये रहा अरेबियन सी, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो पोजीशन बता रहा है कि श्रीलंका की पोजीशन क्या है। आगे क्या बोल रहा है, इंडियन पोर्ट्स हैंडल अराउंड 95% ऑफ एक्सिम कार्गो बाय वॉल्यूम एंड 68% बाय वैल्यू। तो ये तो मैंने वैसे ही बताया था आप लोगों को कि इंडिया के पोर्ट्स जो है, जब मैंने पोर्ट्स वाला चैप्टर करवाया था तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताया था कि इंडिया के पोर्ट्स जो है वो क्या करते हैं, 95% एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को। और अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें और अगर वैल्यू के हिसाब से बात करें तो 68% की चीज़ें जो है इंडिया लाता जाता है अपने शिप से। आगे बढ़ते हैं, मालदीव्स। मालदीव्स शायद ये हमारा आज का लास्ट कंट्री है। आइए देखते हैं मालदीव्स के बारे में। तो मालदीव्स भी आइलैंड कंट्री है। कहाँ पर है मालदीव्स, ये देखो है ना। और मालदीव्स जो है छोटे छोटे आइलैंड से बहुत सारे, और माले इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल क्या है, माले, माले है ना। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ बता रही है हमें क्या, मालदीव्स के बारे में। ये तो इसका क्या है, ये इसका फ्लैग है मालदीव्स। तो कह रहा है कि मालदीव्स का कैपिटल क्या है, माले कैपिटल है मालदीव्स की। करेंसी क्या है इसकी, तो इसकी करेंसी है मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया मतलब श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी, नेपाल की नेपाली रुपी, इंडिया की इंडियन रुपी, और मालदीव्स की क्या, मालदीवियन रुपया। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट कौन है इनका, इनका प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जो है इनका प्रेसिडेंट है। नेशनल एंथम क्या है इनका, तो इनका कौमी सलाम जो है नेशनल एंथम इनका। और लैंग्वेज कौन सी इनकी, इनकी लैंग्वेज है दिवेही लैंग्वेज में बात करते हैं लोग। इनके पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, तो इनके पार्लियामेंट को बोला जाता है पीपल्स मजलिस बोला जाता है। और इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है इनका, तो इनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 26 जुलाई 1965। ठीक है, 26 जुलाई 1965 को मनाया जाता है इनका। देखो कितने लेट फ्री हुआ ये। ठीक है,
तो 26 जुलाई 1965 को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे इनका। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। नेशनल सिंबल्स देखते हैं मालदीव्स के। तो नेशनल फ्लावर क्या है इनका, तो पिंक रोज, पिंक रोज इनका नेशनल फ्लावर है। नेशनल फ्रूट क्या है इसका, तो नेशनल फ्रूट इनका है कोकोनट, कोकोनट। नेशनल ट्री क्या है, कोकोनट पाम, है ना, ये रहा कोकोनट का पेड़ ही क्या है इनका नेशनल ट्री है। और आई क्या बता रहा है, नेशनल बर्ड, तो इनका नेशनल बर्ड क्या है, तो इसका नेशनल बर्ड है व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। ठीक है, तो व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन जो है इनका नेशनल बर्ड है। नेशनल एनिमल इनका है येलोफिन टूना, है ना, फिश नेशनल एनिमल है इनकी येलोफिन टूना। ठीक है, आई क्या हो रहा है, नेशनल स्पोर्ट क्या है इनका, तो इनका नेशनल स्पोर्ट है बाशी एंड फुटबॉल, बाशी एंड फुटबॉल। तो फुटबॉल और बाशी जो है इनका क्या है, नेशनल, नेशनल स्पोर्ट। ठीक है, आई गेस कि सिर्फ बॉर्डर बचा होगा अब सिर्फ, और मेरे टाइम बॉर्डर ही शेयर करता है बस, और तो कुछ करता नहीं है। मालदीव इज सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन, तो मालदीव जो है इंडियन ओशन में है। इट लाइज साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया, तो श्रीलंका और इंडिया के दोनों के साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में, ये रहा, ये रहा। ठीक है, दोनों के साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो मालदीव्स कहाँ पर है, इंडियन ओशन में, और इट लाइज साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया। कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, सारी की सारी चीजें हो गई है हमारी। आई गेस कि आज वाली सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आई है तो इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए, बहुत 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 सारा प्यार। और जाने से पहले एक चीज सुन के जाइए कि क्या हमारा प्रतिज्ञा, अरे अरे कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है बताइए जल्दी जल्दी से, अपना प्रतिज्ञा 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रतिज्ञा 2.0। और प्रतिज्ञा 2.0 बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, तो प्रतिज्ञा 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है 17/4/2023 से। मतलब कब से, कब से, 17 तारीख से, 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रतिज्ञा 2.0 बैच। और प्रतिज्ञा 2.0 बैच में एनरोल करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो क्या है, वो कोड है अड्डा 24/7 का उल्टा, है ना, वाई लिखो वाई, और अड्डा 24/7 का उल्टा लिख लो 742। तो Y742 कोड जैसे यूज इस्तेमाल करोगे आप लोग, तो Y742 यूज करते ही आपको क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 100% का नहीं 21% का 100% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये कोड इस्तेमाल करते ही 21% का 100% क्या मिलेगा आपको, डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले जाना है किस पे, किस पे, आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे गूगल पे, और गूगल पे आपको लिखना है अड्डा 24/7। जैसे आप लोग अड्डा 24/7 लिखोगे तो ऐसी कुछ स्लाइड आएगी आपके सामने। ठीक है, ऑल कोर्सेज में चले जाओ, जैसे ही ऑल कोर्सेज में जाओगे फिर से बहुत सारी चीज़ें दिखेगी आपको लिखी हुई, यहाँ भी लिखा हुआ है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा CUET का, CUET के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही CUET पे क्लिक करोगे आप लोग तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, है ना। अब आप लोगों के अलग अलग स्ट्रीम्स है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो साइंस के ऊपर क्लिक करिए, आर्ट्स से हो तो आर्ट्स के ऊपर क्लिक करिए, और कॉमर्स से हो तो कॉमर्स के ऊपर क्लिक करिए। मान लो कि आप लोग जो है कॉमर्स स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के ऊपर करिए क्लिक, और जैसे कॉमर्स के ऊपर क्लिक करोगे आप लोग तो वैसे आप लोग क्या दिखेगा, यहाँ पर 2 बैचेस दिख रहे हैं हम लोगों को कॉमर्स के, प्रतिज्ञा 2.0, प्रतिज्ञा 2.0। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट BST मैथ्स और इकोनॉमिक्स करवाया जाएगा। इसमें अकाउंट BST मैथ्स इकोनॉमिक्स जनरल टेस्ट इंग्लिश और हिंदी करवाया जाएगा। सेम इसी तरीके का हमारे पास है किसमें, आर्ट्स में, और सेम इसी तरीके का हमारे पास है किसमें, साइंस में, और फीस लगभग सबकी सेम है। तो आप लोग करना क्या है, आपने करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है इस वाले कोर्स के साथ जाना है या इस वाले कोर्स के साथ जाना है। क्योंकि इस वाले कोर्स में हम लोग करवा रहे हैं क्या, इस वाले कोर्स में अपन करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंट BST मैथ्स और इकोनॉमिक्स। इस वाले कोर्स में अपन करवा रहे हैं अकाउंट BST मैथ्स इकोनॉमिक्स जनरल टेस्ट इंग्लिश और हिंदी सब कुछ, है ना। मान लो आप लोगों ने ये वाला कोर्स ऑप्ट कर लिया है, ठीक है, तो इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे साइड में दिखाई देगी, साइड में। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी आपको, कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, अमन सर है ना, पूजा रावत मैम है, और शशांक सर पढ़ाएंगे मैथ सबको। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। बाय करने के लिए क्या करना है, आपको बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद 3000 रुपये का लगभग कोर्स है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 15% का, कि 15% का छूट मिलेगा, इसके ऊपर अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये क्या हो जाएंगे आपके बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन
मेरे वाला कोड इस्तेमाल करोगे तो 500 से भी ज़्यादा रुपए बच जाएंगे। देखो कितना, नहीं खुल रहा है, अरे अरे देखो ज़रा, कोड क्या है अपना, वाई और अड्डा 24/7 का उल्टा, मतलब क्या 742। और जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे अपन, वैसे ही क्या करेंगे, अपने अपने 510 रुपये बच जाएंगे। उसमें कितने बज रहे थे, 450, इसमें कितने बच रहे, 510 रुपये बच रहे। और ये वाला आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2490 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज वाला लेक्चर बहुत 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 पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और आपका अपना जीतू भैया यानी कि मोइन पठान ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर आपके पास ज़रूर आता रहेगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।